अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं। आज हम अपने लेक्चर नंबर 5 के साथ हैं। आज मैं आपको बेसिकली इंस्टॉलेशन सिखाना चाह रहा हूँ, कैसे हम अपनी इंस्टॉलेशन करेंगे किसकी, ओरेकल की एक्सप्रेस एडिशन 10G की, ताकि हम उसमें रह के कैसे अपनी क्यूरीज, जो मैं लास्ट टाइम या अपने लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि हमने कैसे क्यूरीज को रन करना है, वो हम सारा इससे प्रैक्टिस करेंगे और आपको इसमें टेबल क्रिएशन, ये सारा कुछ इसी में सिखाऊंगा। ठीक है, ये हमने बेसिकली अपना सॉफ्टवेयर ये रख दिया ओरेकल एक्सी। ठीक है, ये ओरेकल 10G का एडिशन, एक्सप्रेस एडिशन है। ठीक है, इसको इंस्टॉल मैंने कर चुका हूँ, मगर मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाना चाहता हूँ कि आपने इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। इस लेक्चर में बेसिकली हम इंस्टॉलेशन पे फोकस करेंगे और लेक्चर नंबर 6 पे हम टेबल क्रिएट करके आपको दिखाएंगे कैसे उसे कनेक्ट करना है, कैसे व्यूज़ बनाने हैं, कैसे टेबल्स बनाने हैं, कैसे क्यूरी रन करनी है। हम लेक्चर नंबर 6 पे उस पर फोकस करेंगे। और इसमें एसक्यूएल में आप देखें, आपके पास अगर ओरेकल 9 आई का वो सेटअप पड़ा हुआ है तो आप वो भी रन करके आप वो उससे कनेक्ट भी हो सकते हैं। एसक्यूएल प्लस से आप ये ओरेकल 10G भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप एसक्यूएल टूल भी इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी से जगह से भी जहाँ से आप एसक्यूएल की क्यूरी रन कर सकें। ये बेसिकली मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, मगर मैं आपको स्टेप दिखाना चाहता हूँ कि स्टेप आएंगे क्या क्या। तो आप इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। अभी मैंने इसकी एक्सी को रन किया है। ये इसका साइज़ आपको नज़र आ रहा है, 200 MB है, ऑलमोस्ट 206 MB। ठीक है, अब ये देखें, ये इंस्टॉलेशन का स्टेप है। फर्स्ट, Oracle Database 10G Express Edition setup is preparing the installed shield wizard which will guide you through the program setup। ठीक है, इसमें सबसे बड़े एक एडवांटेज ये है कि इसमें आपको टेबल कैसे खुद स्कीमा बनाते कैसे हैं, टेबल स्कीमा कैसे बनाते हैं, उसमें कौन सी फील्ड्स रखनी है, फील्ड की टाइप क्या रखनी है, उसकी स्केल क्या रखना है, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये इसलिए मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि आप खुद से, अगर टेबल एक होता है कि आप डेटाबेस ले लेते हो, बिल्ट इन स्कीमा होता है, उसी पे क्यूरीज रन करते हो, बैक एंड पे वो टेबल्स ऑलरेडी इंपोर्ट हुए होते हैं इन शॉर्ट। और इसमें आप खुद से टेबल बना सकते हो, अपनी मर्ज़ी से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि प्राइमरी की किसको रखना है, सेकेंडरी किसको रखना है, कॉलम्स चेंज करने हैं, सब कुछ करके उसमें भी क्रिएट आप कर सकते हो। इसमें बेसिकली आपको ग्राफिकल व्यू मिल जाता है, इन शॉर्ट ग्राफिकल व्यू से आप कर सकते हो। उसमें डॉस फॉर्म की, डॉस फॉर्म में जैसे नहीं आप लिखते क्यूरीज, उस फॉर्म में आपको नज़र आता है। ठीक है, तो ये हम करेंगे, वो भी करेंगे। तो हम बेसिकली एक दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे ताकि आपकी जहाँ पर भी आप हो, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, जरिए पता MS में हैं या BS में हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये डेटाबेस तो मेन चीज़ है। ठीक है, अब वो लोग किस तरफ जाते हैं अपनी फील्ड को, अभी ये इंस्टॉलेशन चाह रही है, इतने में हम अपने डिस्कशन कर लेते हैं कि आपने जाना किस तरफ है, नेटवर्क साइड पे जाना है, डेटाबेस साइड पे जाना है, प्रोग्रामिंग साइड पे जाना है। ये मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं। ठीक है, कंप्यूटर BS में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अब देखिए, पहले 3 to 4 सेमेस्टर हर एक के, टेली कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हैं, BC कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, BS कर रहे हैं, पहले 4 से 5 सेमेस्टर सबके सेम ही होते हैं। उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आगे जाके फिर आपने स्पेशलाइज करना होता है। नहीं जी, मैं डेटाबेस की तरफ जाना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, नहीं मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है। वहाँ जाके आपके सब्जेक्ट चेंज होते हैं, टेलीकॉम करनी है या आगे प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो फिर आप खुद सोचते हैं कि हाँ मैंने OCP करना है, मैंने CCNA करना है या CCIE करना है, सिक्योरिटी साइड पे जाना है, या प्रोग्रामिंग में PHP करनी है, या प्रोग्राम मैनेजमेंट PMP करनी है। ये आगे ना ब्रांचेज हैं मुख्तलिफ, वो डाइवर्ट होते रहेंगे। ठीक है, अब बेसिकली मैं भी OCP मैंने किया हुआ है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद OCP किया, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो मैंने जितना भी नॉलेज है मेरे पास, मैं वो आगे कन्वे कर सकूँ, ताकि यूनिवर्सिटीज़ के या कॉलेज में जहाँ पर कंप्यूटर्स की ये बेसिक सिखाई जाती हैं, उसमें आप लोगों को ये चीज़ें हेल्पफुल हो। तो ये विज़िट है, ये अभी इसे चलने दें। मैं ऐसा में एक दो स्टेप आपको दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पर आपसे यूज़र हो या पासवर्ड मांगेगा, तो आपने वहाँ नोट करना है कि आपका यूज़र क्या है, और आपने पासवर्ड जो रखना है उसको आपने सेव करना है। ये ना हो कि यहाँ पर इंस्टॉलेशन के टाइम आप पासवर्ड जल्दी से रख दें और उसके बाद में भूल जाएं, तो आपकी इंस्टॉलेशन बेसिकली क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। वो एडमिन का पासवर्ड है बेसिकली। ये देखिए सारा कुछ हो गया, हो सकता है यहाँ मुझे मैसेज आ जाए कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है,
मगर मैं समय आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। इस पे ये टाइम लेगा। चले, वो आप जब इंस्टॉलेशन करेंगे तो ये आपसे इसी स्टेप पे एक पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड देंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, आपका ये वाला आइकन बन जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस एडिशन का। इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसकी सोर्स फाइल्स कहाँ पड़ी हैं वो देखने के लिए इस पर राइट क्लिक करें। आपने जाना है ओपन फाइल लोकेशन पे चले जाएं, यहाँ से डायरेक्ट ही चले जाएं। आप फाइल लोकेशन पे जाएंगे, ये आपको ऊपर देख सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि इंस्टॉलेशन कहाँ हुई है। सी में ओरेकल एक्सी ऐप, ओरेकल प्रोडक्ट, ये सारा कुछ आ जाएगा। ये डेटाबेस होम पेज है। ठीक है, इस होम पेज को आपने सेंड टू कहाँ कर लें, डेस्कटॉप के ऊपर कर लें। सेंड टू डेस्कटॉप करेंगे। ठीक है, वो डेस्कटॉप किया और ये हमारे पास आ गया। मैंने आपको बताया था इसमें एक आपसे, ये इसको रन करेंगे, ये लोकल होस्ट बेसिकली बन गया आपका। ठीक है, लोकल होस्ट पे आप चलाएंगे, आगे हम देखते हैं क्या होता है। इधर पे भी क्लिक करते हैं क्योंकि वो इंस्टॉलेशन हम आई थिंक पहले से हुई भी है, इसलिए ये हॉल्ट हुआ है। ठीक है, अभी वो पेज ओपन किया है, अभी वो पेज ओपन होने दें और मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ, और फिर उसके बाद इन फ्यूचर हम इस पर क्यूरीज चलाते रहेंगे। सिस्टम थोड़ा स्लो बिहेव कर रहा है। जी गाइस, ये आप देखेंगे अभी ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये पेज ओपन हो गया है। ये आप ऊपर नोट करेंगे, अगर इसकी IP 127.0, ये हमेशा याद रखें, इस तरह के IP जब भी होंगे वो लोकल होस्ट की निशानी देते हैं। अब मैंने आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो यूज़र है वो सिस्टम है, और आप जब इंस्टॉलेशन करेंगे आपसे वो एक पासवर्ड मांगेगा, वो आप पासवर्ड जो भी आपने रखा है वो आपने लिखना है या वो लॉगिन कर लेना है। ठीक है, जो मैंने पासवर्ड रखा था वो मैंने लिखा, लॉगिन किया। अब इसमें आप फर्दर इसका व्यू क्या आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आज हम यहाँ तक ही रखेंगे इंस्टॉलेशन के ऊपर, और नेक्स्ट लेक्चर जो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आज ही वो अपलोड करूँ वो भी, तो उस पर मैं फर्दर आपको टेबल्स बनाना, उसको कैसे टेबल बनाने हैं, उसके ऊपर कैसे क्यूरीज रन करनी है वो बताऊँगा। अब ये देखें, इस तरह ये ओपन हो गया। ये देखें, ये इंस्टॉलेशन में वो मुझे कह रहा है रिपेयर करूँ ये वो। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। बस आपको गाइड ये करना था कि यहाँ से आपको उससे एक यूज़र पूछेगा, वो यूज़र पे आपने एक्टिव होके उसे याद रखना। अब ये देखें, ये इस यहाँ पर आप पहुँच गए, इसमें क्या है, स्टोरेज कितनी रखनी है। ठीक है, डेटाबेस, ये अब बेसिकली ये टेबल स्पेस वगैरह है ना, ये होता है फंडामेंट। ओरेकल में एसक्यूएल सीक्वल से अगला स्टेप जो होता है ना, इसमें ओसीपी में 4 मॉड्यूल होते हैं। एक होता है एसक्यूएल, एक होता है फंडामेंटल 1, एक होता है फंडामेंटल 2, एक होता है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग जिसे पीटी कहते हैं। ये टेबल स्पेस वगैरह ये सारा कुछ फंडामेंटल्स में आता है कि आपने अपनी डेटाबेस को कैसे मैनेज रखना है ताकि आपका सिस्टम सही चलता रहे। ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अब आप आ जाएँ नेक्स्ट स्टेप में, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र्स। इसमें क्या है, क्रिएट टेबल, यहाँ से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, व्यू, इंडेक्स, सीक्वेंस, जो भी ये चीज़ें आप क्रिएट करना चाहते हैं, प्रोसीजर्स, फंक्शन, ट्रिगर्स, यहाँ से क्रिएट करना है। और जो चीज़ें बना चुके हैं उसको ब्राउज से यहाँ करना है। और यहाँ पर जाके आप सपोज करें ये कमांड रन करनी है, आपने जो टेबल यहाँ बनाए थे ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में, उसके ऊपर स्क्रिप्ट या कमांड्स यहाँ से आपने चलानी है, क्यूरी बिल्डर वगैरह से। ये डाटा लोडर के सपोज करें आपने स्कीमा को भी बनाया हुआ है,
बाहर से आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से करना है। आई होप व्यूवर्स आपको ये इंस्टॉलेशन की गाइडेंस समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह हम अब अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम आपको इसका कैसे टेबल बनाने हैं, कैसे उन पे क्यूरी रन करनी है, उस पर पूरी डिटेल बताएंगे। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ सॉरी मैं ये कहना भूल गया कि सब्सक्राइब इस चैनल को करें, इस लिंक को शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और हम ये नॉलेज आगे बढ़ाते जाएं और सबको अपने ना जितने भी हमारे पास नॉलेज है उसे कन्वे कर सकें। थैंक यू सो मच।